बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद वक्कास। नाजरीन अकराम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिजली के जो बिल हैं वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि लोग गुस्से से बिफर गए हैं। लोगों ने मस्जिदों में जाकर ऐलान कर दिया है कि कोई भी अगर वापडा की तरफ से कोई शख्स बिल लेने के लिए आता है या फिर अगर आपका मीटर उतारने के लिए आता है, आपने उस शख्स को पकड़कर उसकी कुट लगानी है, यानी कि उसको मारना पीटना शुरू कर देना है। यानी इस तरह की एक अजीबो गरीब जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। नाज़रीन कराम, मुझे अभी भी एक वो वक्त याद है कि जब जनरल मुजम्मिल जो है वो चेयरमैन वापडा हुआ करते थे, तो उस वक्त पाकिस्तान का वाहिद अदारा जो वापडा है वो इंटरनेशनली रैंक किया जा रहा था और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के नेशनल अदारों में वापडा के थे। ये जब जनरल मुजम्मल का दौर था, अब पाकिस्तान में ये हालात हैं कि वापडा का वो अदारा बन चुका है कि जिसके ऊपर लोग सिविल नाफरमानी पर उतर आए हैं। लोगों का दिल है कि आप हमारे हथे चढ़ जाएं तो हम उनको कुट लगा दें। इस कदर उन्होंने बेशर्मी कर दी है। 13 किस्म के टैक्सेस जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लगाए गए हैं। अब लोगों को पता ही नहीं है कि हम पर किस किस चीज का जो टैक्स है वो लगाया गया है। जरा सुनिएगा, 13 किस्म के टैक्सेस जो है पाकिस्तानी अवाम देते हैं। इनमें सबसे पहला जो वो टैक्स देते हैं उनमें आता है जनरल सेल्स टैक्स, यानी कि जीएसटी आप देते हैं। नंबर 2 पे आप देते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर, यानी एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऑलरेडी है, इस पर भी आप जीएसटी देते हैं। इसके बाद आप देते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी, जिस पर आप ईडीबी कहते हैं। इसके अलावा आप फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर वेरिएशन टैक्स भी देते हैं। इसके बाद आप इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की कीमत पर ईडी यानी इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप 6वां टैक्स देते हैं टेलीविजन और रेडियो का टैक्स देते हैं। 7वां टैक्स आप जो देते हैं वो आप देते हैं कि फाइनेंशियल कॉस्ट चार्जेस। इसके बाद आप एक्स्ट्रा टैक्सचर, अच्छा अब ये समझ नहीं आती कि एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस क्या होते हैं। ये आप 9वें नंबर पर टैक्स देते हैं और इसका भी बाप टैक्स है। सारे टैक्सेस का बाप जिसे टैक्स कहते हैं उसका नाम है फर्दर टैक्स। अब इस फर्दर टैक्स का कोई नाम भी दे रहे हैं या कह रहे हैं कि जनाब हमारा जेब का टैक्स है या जेब खर्च है। ये हमारी तो फर्दर टैक्स भी आप देती हैं। इसके बाद जनाब 11वें नंबर पे आप टैक्स देते हैं, टैक्स वो होल्डिंग टैक्स है, यानी टैक्स के ऊपर आप फिर टैक्स देते हैं। इसके बाद आप टैक्स मीटर रेंट का देते हैं, एक वो मीटर के जिसको हमने खरीदकर अपने पैसों से खरीदा हुआ है और वो हमारा मीटर है। याद रखिए कि जो जो मीटर आप लगाते हैं अपने घरों के अंदर वो आपकी मलकियत होता है और आपने उसके जो पैसे हैं वो पेड किए हुए होते हैं। इसमें भी हम इस माह का इसका जो रेंट बनता है वो देते हैं। ये 13 किस्म के टैक्सेस हैं जो पाकिस्तान की आवाम पर लगाए जाते हैं। अब समझने की बात यह है कि पूरी दुनिया में जो चीजें हैं ना, वो जब वो हमसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम उनकी जो कीमत में कमी मिलती है। मिसाल आप बड़ी आसान सी देता हूं कि गर्मियां जा रही हैं, आम जा रहे हैं। अब अगर आप 1 किलो आम खरीदते हैं आपको 300 रुपए किलो मिलते हैं। अब आप पूरी पेटी खरीद लें 7-8 किलो की तो आपको वो सस्ती पड़ जाएगी, क्योंकि जी आपने ज्यादा खरीदा है। यहाँ पे ये जो ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करता है ना, वो इसकी मौत कैसे वाकई होती है जरा ये सुनिए। 100 यूनिट्स जिसने इस्तेमाल की है इसको 2472 रुपए। हमेशा से वापडा को एक ही मौकफ रहा है 100-200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले, ये असरअंदाज नहीं होगा। अब जरा सुनिएगा, इसने जो सोच इस्तेमाल किया कि इसका बिल आएगा 2472 पे 102 यूनिट, जिसने इस्तेमाल की है वो 3511। और सीधा सीधा देखें आप किधर 200 यूनिट का बिल, वहां पे ये कितना लेंगे। अब 200 यूनिट जिसने इस्तेमाल की गई है वो 6850 और 80 तरह 200 यूनिट जिसने इस्तेमाल की है वो 8223 रुपए। अब ये जो 2 यूनिट्स हैं ना, इसकी गेम को आपने समझना है मैं क्या बात कर रहा हूं। 300 यूनिट का जो बिल देगा वो देगा 12213 रुपए
और फिर वही बात है कि 302 यूनिट जो कंज्यूम करेगा वो चला जाएगा जनाब 14,510 पे, या इस तरह 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाला 19,218 पे चला जाएगा। और इस तरह फिर ज़ाहिर है 2 यूनिट और अगर आप ऐड करेंगे तो इसमें फिर आप पैसे इसी तरह से ऐड ऑन करते जाएं। ये है इस वक्त का हाल जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है, इसमें भी और भी बहुत सारे अदारे हैं बापड़ा के साथ, जो ज़ाहिर है आईएसआई को रिस्पॉन्सिबल है। इस्लामाबाद डिवीजन में जो सप्लाई होती है इसी तरह लेपको फिर आ जाती है और फैसलाबाद की आ जाती है। ये जो कीमतें आप तक पहुंच रही हैं इस वक्त बिजली की, ये इतनी महंगी हो चुकी है कि सनती एतबार से अगर आप देखें कि कमर्शियल वालों की दी है, तो आपको डोमेस्टिक बता रहा हूं, कमर्शियल वालों की सुनिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे जनाबे वाला। और फिर होता क्या है कि आपकी सनत मुतासर होती है और तो वो कारोबार जो है वो फिर नहीं चलते। अब गरीब आदमी आपसे मैं ये पूछता हूं कि वजीर आजम साहब, मसला ये है कि आप मुझे ये बता दें कि 1200 रुपए मजदूर की दिहाड़ी 4 जुमे आप निकाल दें, 28 दिन का 1200 रुपए अगर आप जरब दें तो 33,600 रुपए में से 4 बच्चे जिसके घर में हो और सिर्फ मियाँ बीवी हो, आपको बड़ी मुख्तसर सी फैमिली बता रहा हूं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं फिर इनकी फैमिलियां भी बड़ी हैं। बहरहाल 4 बच्चे और एक मियाँ बीवी, अगर ये 6 लोग यानी जिसमें 4 बच्चे फैमिली हो, आप बताएं कि अगर इनका बिल आ जाता है 20-22 हजार रुपए और इसकी 33,000 रुपए इनकम है, आप बताएं कि आटा, चीनी, घी, दालें और स्कूल बच्चों की फीसेस, फिर कोई मेहमान आ गया, फिर कोई मजबूरी बीमारी आ गई, पेट्रोल भी इसी ने खरीदना है 300 रुपए। लेटर सर, आप ये दरख्वास्त है कि हमें पता है कि आप निगरान हैं, आपका वोट से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पाकिस्तान की आवाम ने आपको ना वोट देनी है ना आपको दोबारा मिलनी है, ये मनसब ये कुर्सी आपको जिंदगी में एक मौका मिला है, तो आप कुछ ऐसा कर दें कि पाकिस्तान के लिए कि इस आवाम को रिलीफ मिले। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिलों से बहुत हद तक परेशान है। कई ऐसे वाकयात हैं कि मीटर काटने वाले लोग चले गए हैं और इनके साथ हाथापाई के मामलात भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को इतना ही तंग करें जितना वो बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि अल्लाह भी इंसान को इतना ही आजमाता है जितना इंसान के अंदर बर्दाश्त का मादा होता है। आप इंसान को इस तरह बर्दाश्त से ऊपर मत लेकर जाएं और इस चीज के ऊपर जरा थोड़ी सी नजर सानी करें।